उत्तर प्रदेश में जो हलाला प्रतिबंध की जो बात चल रही है, इस पे आप क्या मानते हैं और क्या क्या? देखिएगा, ये राष्ट्र जो है सेक्युलर शब्द यूज़ किया गया था, पर सॉवरेनिटी का भी यूज़ किया गया था, यानी कि एक ऐसा गणतंत्र है जिसके अंदर प्रत्येक धर्म, प्रत्येक विचारधारा को रहने की आज़ादी है, किंतु उनका कोई सा भी कर्म जो अलगाववाद को लाता है उस पर पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए। तो माननीय योगी जी ने जो प्रतिबंध की बात करी और जांच की बात करी, वाकई में बेहद आवश्यक है। अन्यथा प्रत्येक वर्ण, प्रत्येक धर्म जो है अपने अपने उत्पादों के प्रमाण पत्र की मांगे करेगा। वो कहेगा कि हमें तो यही खाना था, तो हमारी धर्म या हमारे मंदिर या हमारे धर्म स्थलों से या हमारे धर्म गुरुओं से प्रमाण पत्र मिलेगा, तभी हम उसका भक्षण करेंगे और तभी हम उसका सेवन करेंगे। तो ये उचित नहीं है। देखिएगा, हमारे पे फूड सिक्योरिटी काउंसिल है, हमारे पे भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, कानून है। तो जो उसकी संस्थाएं हैं वो जो प्रमाण पत्र देती है वो प्रमाण पत्र पर्याप्त है। अन्यथा अनेकानेक इस प्रकार से निजी संस्थान खुल जाएंगे, जिस प्रकार के हम देख रहे हैं कि वो जमायते उल हिंद का उन्होंने कहा है कि वो प्रमाण पत्र दे रहे हैं, साथ में उनके अनेकानेक संस्थाएं हलाला के नाम से ही चलती हैं। तो ये विचित्र सी बात है। हम इस विषय के अंदर बेहद स्पष्ट हैं कि देखिएगा, ये राष्ट्र सनातनी राष्ट्र था, है और रहेगा, और यहाँ की संवेदनाएं प्रत्येक धर्म के लिए उतनी ही ज़्यादा मार्मिक है, उतनी ही ज़्यादा संवेदनशील है कि उसके अंदर हम किसी का अपमान नहीं चाहते, किंतु पृथकतावादी सोच और उस सोच के चलते उससे अर्जित धन का उपयोग कहाँ हो रहा है ये जानना बेहद आवश्यक है। ये नियम पूरे भारतवर्ष में चलेंगे या फिर उत्तर प्रदेश में सीमित रहेंगे? देखिए, पूरे भारतवर्ष में इस पर प्रतिबंध होना चाहिए। इस प्रकार का कोई प्रमाण पत्र देने की बातें हो रही हैं तो निरंतर मैं देख रहा था अभी कुछ चैनलों के ऊपर कि छापे पड़े, उनमें से कुछ जगहों पर इस प्रकार के आपत्तिजनक प्रमाण पत्र वाले सामग्री भी मिली है। तो उनके पूरी विवरण लेना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, जो कि करवा रही उत्तर प्रदेश सरकार भी करा रही है। पूरे भारत में जांच होनी चाहिए कि ये फंडिंग कहाँ जाती है, ये प्रमाण पत्र देने की जो रसीदें कटती होंगी उससे जो धनार्जित होता है वो कहाँ जाता है। कल को ये हो जाएगा कि सनातन हिंदू धर्म वालों के लिए उत्पाद अलग है, इस्लाम के लिए अलग है, क्रिश्चियनिटी के अलग है, बुद्धिज़्म के लिए अलग है, जैनिज़्म के लिए अलग है, सिखिज़्म के लिए अलग है। तो ये देश को कितने टुकड़े आप करेंगे? पहले भाषाओं के नाम पर करा, अब कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप खाने पीने की सामग्री के आधार पर आप यदि अलगाववाद ला रहे तो निश्चय ही निंदनीय है। अभी ये जो हलाल जो वाला सर्टिफिकेट है, ये मुख्य तौर पे जो है मांसाहारी जो प्रोडक्ट हैं उसके ऊपर लागू होता है, लेकिन उन लोगों ने जो है जो दूध है या सब्जी है, इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं इनके ऊपर भी हलाल सर्टिफिकेट लगाया है, मोनो लगाया है। तो इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अंदर 3 प्रकार के भोजन होते हैं। पहला होता है शाकाहार, दूसरा होता है मांसाहार यानी वेजिटेरियन, दूसरा हो गया नॉन वेजिटेरियन और तीसरा है विगानिज्म। विगानिज्म जो होता है उसके अंदर तो डेयरी प्रोडक्ट को भी वो मांसाहार की श्रेणी में लेते हैं। तो ये स्पष्ट है कि 3 चीज़ों का उल्लेख, जैसे लाल गोला है, हरा गोला है, तो विगान का भी कुछ होगा, तो ये मानक उचित है। किंतु यदि कोई हलाल के नाम के ऊपर दूध, सब्जी इनकी भी बातें कर रहा है, पहली चीज़ तो उनको जो उनका मांसाहार है उसके लिए भी नहीं करनी चाहिए, ये उचित नहीं। अभी जो है इसमें ऐसा बताया गया है, कुछ हिंदूवादी संगठनों ने बताया है कि जो हलाल सर्टिफिकेट वाले जो प्रोडक्ट हैं उसका जो है हिंदू, मुस्लिम, हिंदू हैं, सिख हैं और जैन हैं या ईसाई हैं, इनको इसका बायकॉट करना चाहिए। तो इससे क्या हासिल है? मैं समझ गया, बात वही आ रही है ना कि वो जो उद्देश्य है उनका वो बड़ा भ्रामक है। समाज के अंदर अलगाववाद को पैदा करना है। एक तरफ से कोई कार्रवाई होगी तो दूसरी तरफ उसकी प्रतिक्रिया करेगा, तो वो प्रतिक्रिया भी कहीं ना कहीं इस राष्ट्र के लिए हानिकारक है। हम हमारी सहज से बाजार श्रृंखला के अंदर इस प्रकार के उत्पाद जिनके मानक या जिनके प्रमाणन इस प्रकार के हो रहे हैं उनको ला देंगे, तो फिर प्रत्येक ग्राहक जो रहेगा, उपभोक्ता जो रहेगा, वो एक प्रकार के कन्फ्यूज़न से गुजरेगा और वो उसके पास में फिर चयन करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो सहजता से जो हमारा भोजन श्रृंखला है उसको बनाए रखें, उसके अंदर किसी भी प्रकार का विवाद पैदा न करें, यही मैं आह्वान करता हूँ। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में ही सिर्फ ये प्रतिबंध लगाने से जो मामला है, जो इसकी समस्या है उसका हल होगा, या फिर जो केंद्र सरकार है उसको इन जो एनजीओ हैं इन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए ताकि पूरे इंडिया में ही जो है ये इसका
जो प्रोडक्ट हैं वो पूर्णतः प्रतिबंधित हो जाए। देखिए, ये दिग्भ्रमित एनजीओ है, ये तात्कालिक लाभ के लिए इस प्रकार के मुद्दों को उठा लेते हैं। तो मैं तो भारत सरकार से भी अपेक्षा करता हूं कि पूरे राष्ट्र भर के अंदर इस प्रकार के एनजीओ की गतिविधि, जो इस प्रकार की गतिविधि है, उस पर तो कम से कम प्रतिबंध लगाएं।